परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पार में करऊँ तुम्हें प्रणाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरु। प्रेमियों, भगवान राम जब सयाने हो गए तो एक बार राजा दशरथ जी दरबार में बैठे हुए थे। तो जितने मंत्रीगण लोग वो सब थे, सारे ऋषि मुनि सभी लोग थे, उनके गुरु वशिष्ठ जी भी, विश्वामित्र, सभी लोग मौजूद थे। सब लोगों ने राय मशवरा किया और राजा दशरथ से कहा कि राजन, अब आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आपका बड़ा पुत्र राम सब विधि लायक हैं और प्रजा राम को बहुत मानती है। यदि हम लोग जो कह रहे हैं आपको उचित लगे तो राम को आप युवराज बना दीजिए। ये बात जब राजा दशरथ सुने तो राजा दशरथ तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह राम को अपने प्राण से भी ज़्यादा मानते थे। हर समय राम का ही याद करते, राम का ही सिमरन करते। और जब ये बात सुने तो राजा दशरथ ने कहा कि अब इसमें विलम्ब किस चीज़ का है, और जल्दी आप लोग समय मुहूर्त निकालो और हम राम को युवराज बना देंगे। बड़ी खुशी का माहौल था। अब जो है समय निकाला गया कि राम को जो है युवराज बना दिया जाए। अब जो है राजा दशरथ बहुत प्रसन्न रहे। अब युवराज बनाने की तैयारी होने लगी। महापुरुष समझा रहे हैं जो घटनाएं घटती हैं वो कैसे जीवन को बदल देती हैं, अच्छे समय को खराब समय में कैसे पलक झपकते ही बदल दिया जाता है। जो भी आपकी भावनाएं, जो भी आपकी सोच कितनी अच्छी रही और समय यदि बदल जाए तो तुरंत आपके अंदर ऐसा आघात लगता है जैसे आपका सर्वस्व लूट लिया गया हो। ऐसे ही जब रामचंद्र जी का, राजा दशरथ जी अपने बड़े पुत्र राम का जब राज तिलक करने की तैयारी कर रहे थे, तब क्या घटना घटती है, क्या होता है, इसके बारे में आप सब लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, और सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना।
भरत आगमनु सकल मनावहीं, आवहूँ बेग नयन फल पावहीं। हाट बाट घर गली अथाही, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली कीर्तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाखु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावहीं देव कुचाली। तिन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदन रातिन भावा। शारद बोल विनय सुर करहीं, बारहीं बार पाय लय परहीं। प्रेमियों, इधर बाजा गाजा सब बज रहा था, उधर भरत जी ननिहाल में थे और राजा दशरथ जी लोग कुछ लोगों को भेज दिए कि भरत जी को बुला लाओ, बच्चे को हमारे ननिहाल में है। भरत और शत्रुघ्न, और कल ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा, राज तिलक कर दिया जाएगा। सारी प्रजा धूमधाम से बाजा गाजा के साथ नाच रंग अपना मना रही थी। अयोध्या में बहुत खुशहाली छाई हुई थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर तरह से लोग जो है उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, रात कब बीते, कल आ जाए और हम राम और सीता को दोनों को एक साथ सिंहासन पर बैठे हुए हम लोग देखें। प्रजा इतनी खुशहाल थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन देवी देवता जो होते हैं न, वह अपना ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। उस समय इंद्र भगवान ने सोचा, देवताओं ने सोचा, यदि राम का राज तिलक कर दिया जाएगा, ये राजा बन जाएंगे, तो ये जो निशाचर लोग हैं, ये जो रावण है, इसका विनाश कैसे होगा, इससे हमारा कैसे जाएगा। और राम तो अपने राज्य में ही अपना प्रजा की देखभाल करने में ही लग जाएंगे। तो फिर जिस काम को करने के लिए इनका अवतार हुआ, ये काम कैसे पूरा करेंगे। यह सोच करके ये सारे देवता लोग, इंद्र भगवान और सारे देवी देवता माँ सरस्वती के पास, शारदा के पास चले गए और कहें कि माँ अब आप ही कुछ करो, तभी जो है यह राज तिलक का जो अवसर है यह टल सकता है, नहीं तो टल नहीं पाएगा। अब जा करके जो है माँ शारदा से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। महात्मा इस बात को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। विपत्ति हमारी बिलोक बढ़ी, मातु करई सोयाजु। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। सुन सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भई सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं घोरहीं थोरहीं खोरी। अब विस्मय हरस रहित रघुरायऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। बार बार गहि चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पूची। ऊँच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। आगिल काजु विचारी बहोरी, करिहें चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी कीरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेर। प्रेमियों, बहुत विनय करने के बाद माँ शारदा ये कहने लगी देवताओं से कि देखो वो भगवान हैं,
और भगवान के कार्य में विघ्न डालना ये कहाँ उचित है, कहाँ उचित है। हमें तो खुशहाल होना चाहिए कि भगवान का राज तिलक होने जा रहा है, और आप लोग ये कह रहे हो कि वो उनको राज तिलक न हो, वो वनवास चले जाएं। ये कैसे संभव है, ये क्यों किया जाए। सभी देवी देवता माँ शारदा का चरण पकड़ लिए कि माँ, हम लोग बहुत समय से इन निशाचरों से बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं माँ, जिस कारण ये हरि भगवान ने अवतार लिया है। आप जानती हो कि साधारण इंसान दुख सुख में तो फंस जाता है, लेकिन वो तो भगवान है, जिस कारण उनका अवतार हुआ है माँ, वह जब वो नहीं पूरा करेंगे तो फिर हम लोग तो दुखी रहेंगे। लोग माँ शारदा की चरण पकड़ के रो रहे, कहें कि माँ अब आप ही कुछ करो। अब सबकी बात को मान करके माँ शारदा अयोध्यापुरी में आती हैं और कैकेयी की जो प्रिय दासी मंथरा, उसके अंदर जाके समा जाती हैं। आगे मंथरा क्या करती है प्रेमियों, आप लोग सुनिए। दिख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन का है उछाहूँ, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। करई विचार कुबोधि कुजाति, होई काजु कवन विधि राति। देखि लागु मधु कुटुल की राति, जिम गहूँ तकई ले के भांति। भरत मातु पहि गई बिलखानी, कायन मनि हंसी कह हंसी रानी। उतरु दे न ले उसासु, नारी चरित्र करी टारई आसु। हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख यस मन मोरे। तब हुन बोली चेरी बड़ी पापिन, छाड़ई श्वास कार जन सापिन। सभय रानी कह कहा सिख में कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिप सूदन सुनि भा कुंवर उरसाल। कत सिख दे हमाही को माई, गालु करब केहि करु बलु पाई। रामई छाड़ि कुशल केहि आजू, जेहि जान सिदे जुएराजू। भऊ कौशल्या विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊँ कस न जाई सब शोभा, जो अलोकि मोर मानु क्षोभा। पूतु विदेशन सोचु तुम्हारे, जानति हऊ बस नाहि हमारे। निध बहुत प्रिय से जतुराई, लखउन भूप कपट चतुराई। सुन प्रिय वचन मालिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु और गानी। पुण्य से कबहूँ काशी घर फोरी, तब धर जीव कड़ावहूँ तोरी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचालिय जान, तिय अभिषेक पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कान। प्रिय बादन सिख दीनहु तोहि, सपनहु तो पर कोपिन मोहि। असुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचहु काली, देव मांगु मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, रामहि सहज स्वभाव पियारी। मोह पर करहि स्नेहु बिसेखी, मैं करि प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म देई कर छोहू, होई राम सिय पूत पतोहू। प्राणति अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस्तूरे। भरत शपथ तुहि सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विस्मय करसि, कारण मोहि सुनाऊ। प्रेमियों, मंथरा
लोगों से पूछती है कि ये बाजा गाजा क्यों बज रहा है, ये नाना प्रकार की खुशहाली क्यों हो रही है, सब जगह दीपक क्यों जलाए जा रहे हैं, ये नाच रंग क्यों हो रहा है। तो सब लोगों ने बताया कि कल जो है राम का राज तिलक होगा। अब मंथरा के अंदर जैसे आग जलने लगे, अब तो एकदम उदास छा गई। वह जो है कैकेयी के पास गई। कैकेयी पूछी कि मंथरा तुम उदास क्यों हो। मंथरा कुछ बोली नहीं। फिर कैकेयी पूछती है आखिर इतना सब लोग उमंग और उत्साह में हैं, खुशहाली में हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर हो क्या गया कि तुम इतना दुखी हो। तो मंथरा कहने लगी कि देखो तुम्हारे साथ कुचक्र किया जा रहा है और कल जो है राम का राज तिलक कर दिया जाएगा और तुम्हारा पुत्र ननिहाल में है, तुम्हारा पुत्र ननिहाल में है। यह कौशल्या के लिए या राम के लिए तो बड़ा भारी भाग्य है ना। राजा दशरथ तुम्हारे साथ चतुराई कर रहे हैं, प्रेम दिखा करके तुमसे, और जो है राज तिलक राम का कर रहे हैं। ये बताओ जब राम को राजा बना दिया जाएगा तुम चेरी के सिवाय और क्या रह जाओगी, उनकी बात मानने के सिवा तुम क्या रह जाओगी, ये बताओ हमको। अब जो है बहुत कोई डांटती फटकारती है। कैकेयी कहती है कि मंथरा आज की बात फिर कभी ही ऐसा बात तुम मत कहना, राम हमारे प्राणों से प्रिय हैं। वो सभी महतारियों को एक समान समझते हैं, तिनमें सबसे ज़्यादा तो हमको मानते हैं, हमने परीक्षा करके देख लिया है। हे मंथरा ये बताओ तुम क्यों नाराज़ हो, सत्य बात बताओ, जो कुछ भी मांगोगी हम तुम्हें देंगे। इस खुशहाली में तुम इतना जो है उदास मत रहो, सभी बातें तुम हमको समझाओ। बताओ रानी कैकेयी जो है मंथरा से कह रही है, मंथरा क्या जवाब देती है आप सुनिए। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फोरें जोगु कपारु अभागा, भलऊँ कहत दुख रठऊँ रहूँ लागा। काहे झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करई मैं माई। हमहूँ कहब अब ठाकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बाबा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा। कौन पहोई हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। जा रही जोगे सुभाव हमारा, अन भल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देव बड़े चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीति, अधर बुधिरान। सुर माया बस बैर नहीं, सुहद जान पतियान। सादर पुनि पुनि पूछति ओही, सब सबरी गान मुगि जनु मोही। तसिमति फिरी यहीं जसि भाभी, रहसि चेरी घात जनु भाभी। तुम पूछऊँ मैं कहत डराऊँ, धरहूँ मोर घर फोरिय नाऊँ। सज प्रतीत बहुविधि गढ़ि छोली, अवध 7.5 तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे होई प्रीति। भानु कमल कुल पोसनियारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जारे तुम्हारे चय सबति उखारी, रूधऊँ करि उपार बरबारी। तुम्हीं न सोच सुहाग बल, निज बस जानऊँ राव। मन मलिन मुँह मीठन पराउर, सरल सुभाव। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात संवारी। पठई भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानऊँ रौरे। सेवई सकल सबति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के।
सालु तुम्हारे कौशल्या माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विशेखी, सबति सुभाउ सकहि नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठनी का। अगिली बात समुझि डरु मोहि, दैव दैव फिर सो फल वोहि। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्ह, सि कपट प्रबोध। और कहाँ सि कथा सत सवति कै, जय विधि बड़ विरोध। भावी बस प्रतीत उरयाई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछऊँ तुम और न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। भयउ पाखुदिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाई पहिरहीं राजू तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दई हमहि सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊँ, तुम कहें विपत बीज विधि भयऊँ। रेख खचाई कहूँ बल भावी, भामिन भयो दूध कै माखी। जो सुत सहित करऊँ सेवकाई, तो घर रहूँ नयान उपाई। कद्र बिनतहि दीन दुख तुम्हि कौशल्यादि, भरत बंद गृह से लखनु राम कै नेऊ। कै कै सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसयऊँ कदली जिमि कापी, कुंवरी दसन जिभता वै चापी। कई कई कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊँ प्रबोध सिरानी। फिर करम प्रिय लागी कुचाली, बकई सराही मानी मराली। सुनु मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आँख नित फरकत मोरी। अदिन प्रति देखऊँ राति कुसपने, कहूँ न तोई मोह बस अपने। काह करऊँ सखी सुध सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊँ काऊँ। अपने चलत न आज लगियन, भल काहू के कीन। केही अगये कही बार, मोहि दैव दुसह दुख दीन। नैहर जन्म भरब भव बरबारू, जियतन करब सवति सेवकाई। अरिबस दैव जियावत जाहि, मरनु नीकत ही जीवन चाहि। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुंवरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानि मन ऊना, सुखु सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। जेहि राउर यतियन भलता का, सोई पाही यऊ फल परिपाका। जब ते कुमात सुना मैं स्वामिन, भूखन बासर निधन जामिन। पूछो गुण न रे कतिन खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिन करहूँ त कहूँ पाई, है तुम्हारी सेवा बस राउर। परऊँ कूप तुम बचन पर सकऊँ, पूत पति त्याग। कहा सिमोर दुख देखी, बड़ कसन करब हित लाग। कुंवरी कर कबूल कै केई, कपट छोरे उर पाहन देई। लखन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलुपस जैसे। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहीं चेरी सुध आई है कि नाही, स्वामिन कहीं कथा मोहि पाही। दुई बरदान भूप सन बाती, थाती मागहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। सूतहि राजू राम बनवासा, देहूँ लेहूँ सब सवति हुलासा। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगऊँ जेहि बचन न टरई। होई काज आजु निस दिन बीते, बचन मोर पिय मानहु जीते। बड़ कुघात करि पाते किनी, कहसि कोप गृह जाऊ। काजु संवारऊँ सजग सब, सा जनिपतिया। प्रेमियों, हर तरह से जब मंथरा ने कैकेयी को समझाया, कहा कि सवत जो होती हैं वह कभी भी
एक दूसरे को देखना नहीं चाहती। और कौशल्या ने ऐसा ही कुघात तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे पुत्रों को ननियौरे भिजवा दिया और उचित अवसर पाकर यह खेल राजा और रानी दोनों मिल कर की। तुम्हें राजा के ऊपर भरोसा है क्योंकि राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसी का फ़ायदा लेकर के कौशल्या ने ये काम किया है। और जब कल राम का राज तिलक हो जाएगा, इसके बाद वह तुम्हारे ऊपर अपना शासन करना शुरू कर देगी। बहुत कुछ समझाने बुझाने के बाद उधर शारदा और देवों की माया जब चली तो कैकेयी के अंदर भी मंथरा की बात समा गई और मंथरा ने सोच विचार किया, कहा कि मर जाऊंगी लेकिन कभी भी अपनी सवत का सेवकन बन के नहीं रहूंगी। बहुत कुछ बात आगे आई। मंथरा ने कैकेयी को समझाया। जब कैकेयी के हृदय में ये बात समझ में आ गई, कैकेयी कहते कि मंथरा तू ही हमारी तो है जो हमको सही बात बताई, लेकिन कोई हमको बताने वाला तो मिला नहीं। देखो मेरी दाहिनी आँख फरक रही है। अब मंथरा और कैकेयी की वार्तालाप होने लगी। कैकेयी ने मंथरा से कहा, एक बात बताओ, आखिर मैं करूं तो क्या करूं इस समय। मंथरा ने कहा कि देखो रानी, आज रात यदि बीत जाएगी, कल का सुबह हो जाएगा, तो कल ही राम को राज तिलक कर दिया जाएगा, तो कुछ होगा नहीं। जो कुछ भी तुम्हें करना है आज की ही रात करो। तो रानी ने कहा मैं क्या करूं। कहा कि तुमको भवन में चली जाओ। और जब एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था, जब राजा दशरथ देवासुर संग्राम में गए थे और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में जो है बाली से जब लड़ाई ठन गई तो उस समय रथ का पहिया निकल रहा था और तुमने जो है अपनी अंगुली डालकर रथ के पहिए को निकलने नहीं दिया। तो उस समय राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था। वही वरदान आज तुम मांगना। तुमको भवन में जाओ और जब राजा दशरथ जाएंगे और हर तरह से तुम्हें समझाएंगे बुझाएंगे, और तब उनसे जब वचन ले लेना, तब ये 2 वरदान उनसे मांगना कि एक वरदान पहला कि हमारे पुत्र को राज तिलक कर दिया जाए भरत को, और राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया जाए। रानी के मन में यह बात समझ में आ गई और रानी कोप भवन में चली जाती है। अब इसके आगे का प्रसंग आपको अगले वीडियो में सुनाया जाएगा। जय गुरुदेव।